अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कितनी बार कह चुके हैं कि वो सूरज हमारा कुछ नहीं लगता है। वो हमारे लिए दो कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। हम फिर से कहते हैं, वो सूरज हमारे लिए दो कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। ठीक है, तो दो कड़ी के आदमी के लिए इतना नाटक काहे बम बोले? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती उसके बारे में? भाऊजी, पर हम तो दो कौड़ी के नहीं है ना। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर हमने उसके बारे में इन्हें बता दिया और ये कुछ गलत कर बैठे तो मर्यादा टूटेगी। एक औरत से घर की रसोई के कांच के बर्तन तक संभाल के रखने की उम्मीद की जाती है, तो हम भला रिश्तों की मर्यादा कैसे टूटने दें? और इतना ही नहीं, हमारी मर्यादा तोड़ने पर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इनकी इज्जत पर भी तो आ जाएगी। और एक पत्नी होने के नाते हम अपने पति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम कुछ ना कहें, लेकिन इज्जत बांध कर बैठे। आपको जो करना है हमरे साथ कर लीजिए, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और आप सब भी समझ जाइए कि हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सूरज और मायका हमारा अतीत था। हमारा वर्तमान और भविष्य अभी ससुराल है। मायके तो तुम जाओगे और हम भी देखते हैं तुम कैसे नहीं जाती। माँ बाबूजी के मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। तू भी कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे। हमारे इतने समझाने पर भी, मिन्नतें करने पर भी आप नहीं मान रहे ना, तो अब हम भी देखते हैं कि आप हमें मायके कैसे लेकर जाएंगे। ए छुटकी भाभी, ऐसे तेवर ना ऊपे अच्छे लगते जो खुद पाक साफ हो। किसी और की जुटन ऐसा बोले ना तो ऊपे शोभा नहीं देता है। आप सबको जो कहना है कहिए, लेकिन हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक औरत के लिए मायके और ससुराल दोनों की इज्जत एक बराबर होती है। तुम इज्जत की बात कर रही हो। तुम ना कुछ बोलो ही मत, क्योंकि जब तुम नहीं बोलती ना तब हमें तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। इसलिए चुपचाप तुम मायके चलो। नहीं जाएंगे। अपनी हद पार कर रही हो तारा। अब प्लीज जिद मत कीजिए ना। गजब ढीठ औरत है। हमारा बेटा का बात काट रही है। तुमको तो जाना ही पड़ेगा, ही हमारी आज्ञा है। आजी प्लीज, हम मायके नहीं जाएंगे। दादा ओ दादा, ईद अपना अलग ही बाजा बजा रही है कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे तो साफ साफ कह का नहीं दे रही है कि अपने यार को बचाने के खातिर अपने पति के मर्जी और अपने सास के आगे का कोनो का मान नहीं रखेगी। ये कोनो का मान नहीं रखने वाली है। इन्हें तो खींच के पकड़ के बाहर ले चलते हैं। सही कह रही है बबुनी जी। चलिए, एक तरफ से आप पकड़िए और एक तरफ से हम। चलिए सर, अपनी पत्नी के साथ ऐसी जबरदस्ती ठीक नहीं। तुम हमारे परिवार के मामले में ना बोलो तो अच्छा होगा। बाहर वाले हो, परिवार का सदस्य बनने की कोशिश मत करो। और आज तुम्हारी छुट्टी है। अपनी बीवी को मायके हम खुद लेके जाएंगे। निकलो यहाँ से। रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश कीजिए सर, वरना टूटे हुए रिश्ते कांच से भी ज्यादा चुभते हैं। सीखिए कुछ इससे। एक बाहर वाला भी समझ रहा है कि गलत है, और हम घर वाले भी होकर भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे। अरे नहीं चाहिए आपका ज्ञान। जब देखो ज्ञान देना शुरू कर देते हो। और तुम नहीं सुन रही तुम्हारी बकवास। बोला ना निकलो यहाँ से, तो निकलो। हम बोले। जाओ यहाँ से। और आप दोनों खड़ी होके क्या देख रही हैं? चुपचाप इसे पकड़ो, घर से बाहर लेके चलो। तुम्हें तमाशा चाहिए था ना? आज हम तुम्हें दिखाएंगे तमाशा होता क्या है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। तारा अपने मायके नहीं जा सकती। अगर वो अपनी मायके चली गई तो सम्राट के साथ उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा। और सम्राट के दिमाग से सूरज को निकालना होगा,
तभी तारा और सम्राट का रिश्ता सुधर सकता है। मदद कीजिए महादेव, मदद कीजिए। चलिए। चलो छोड़िए हमें। देखो कितना जोर लगा रही है, इसके यार का पता ना चल जाए इसलिए कितना जोर लगा। छोड़िए हमें, छोड़िए। क्या नाटक है ये सब? अब चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं। बेइज्जती ही करनी है ना आपको हमारी, तो घर में क्यों, बाहर भी कीजिए। नीचा दिखाकर खुशी मिलती है ना, तो पूरे शहर में नीचा दिखाइए। चलिए सम्राट जी, चलिए। हमारे चेहरे पर लगे ये रंग हमारे रिश्ते की कहानी है, सबको सुनाते हैं। चलिए। अरे चलिए ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब आप कहीं नहीं चल रहे हैं, चलिए। ये सम्राट, इसे अंदर लेके जाओ। सुना नहीं बम भोले, इसे अंदर लेके जाओ। हे सम्राट जी, मायके चलते हैं। काहे ना कि आप हमें मायके छोड़ देंगे तो आपको भी शांति मिलेगी। चलिए ना। बम भोले, हम कह रहे हैं तारा को अंदर लेके जाओ। इसकी पहली बीवी चली गई, अभी भी चली जाएगी तो मोहल्ला और समाज वाले क्या कहेंगे? त्रिभुवन सिंह के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा शहर में कल सुबह तक ये बात आग की तरफ फैल जाएगी। और जो हमारे अंदर आग जल रही है उसका क्या करें? ए बेटा सुनो, तुम्हारे आग में घर परिवार का इज्जत का आग नहीं लगा देंगे। ले जाओ इसको अंदर। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या करोगे? हमारा कर्म खराब था। कहे थे बहू लाने, आ गई एक कुलच्छनी। लेकिन सम्राट जी, हम पर लगे सारे लांछन कि हम कुलक्षणी हैं, हम नौटंकी बाज हैं, ये सब साबित हो जाएंगे तो घर परिवार की इज्जत पर कौनो सवाल नहीं उठाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, चलिए ना। अरे आपको महादेव जी की कसम, चलिए ना। कहा है ना कि हम भी ये रोज रोज के नाटक से तंग आ गए। आज खत्म करते हैं, आइए चलिए। चुप, बिल्कुल चुप। चलो हमारे साथ। अरे आप अंदर कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें मायके जाना है ना, छोड़िए हमें। सम्राट जी छोड़िए। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। अच्छा हुआ आपने तारा को मायके जाने से रोक दिया। सम्राट जी मायके चलिए ना, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? हाँ बोलो। हेलो सम्राट जी, आप कहाँ पर हैं? घर आ जाइए ना, सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हम अभी घर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम अभी घर आएंगे तो हमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा और तुम्हारा चेहरा देख के हमें गुस्सा आएगा। तो हम अभी घर नहीं आएंगे, क्योंकि हम तुमसे गुस्सा नहीं, हम तुमसे प्यार करना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार। और तुम हमारी टेंशन मत लो। तुम्हारे पति परमेश्वर पास वाले मंदिर के पास बैठे शराब पी रहे हैं। शराब, हाँ। तो जब हमारी बोतल खत्म हो जाएगी तब हम आएंगे घर, ठीक है? तब तक तुम अपना ख्याल रखो।
आई लव यू, ढेर सारा आई लव यू। हाँ कहा हुआ बम बोले? वो बगल वाले मंदिर के पास है, हम उन्हें लेकर आते हैं, आप लोग खाना खाइए। सर, मैडम का भी फोन आ गया, अब घर चलना चाहिए। सब वहां परेशान हो रहे होंगे। और फिर देखिए ना, प्यार में तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, साथ रहना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, एक दूसरे की परवाह करनी पड़ती है। तो ये ठीक नहीं है ना कि बीवी फोन करे और आप उनकी परवाह ही ना करो। हाँ तू एक बात बताओ रवि, कभी तुमने किसी से प्यार किया है? छोड़िए ना सर, घर चलते हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी मैडम की बहुत इज्जत करते हो ना, तारा मैडम की इज्जत। हाँ वो देखो पीछे खड़ी है। अब तुम इन्हीं की कसम खाओ और हमें बताओ कि तुमने कभी सच्चा प्यार किया है या नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हाँ सर, किया है प्यार। किया है? बहुत बढ़िया। तो उससे तुम्हारी शादी वादी हो गई या नहीं? नहीं। ये क्या बात हुई यार, प्यार किया है तो शादी क्यों नहीं हुई? तुम हमें बताओ, सम्राट सिंह को बताओ, ऐसा कोई नहीं है पूरे बनारस में जो सम्राट सिंह को मना कर सके। हमें बताओ, हम कराएंगे तुम्हारी शादी। बोलो। उसकी शादी हो चुकी है सर। ये तो गजब हुआ गुरु, मतलब उसने प्यार तुमसे किया और शादी कहीं और। यार तुम्हारी कहानी तो हमारी बीवी तारा जैसी हो गई। सेम टू सेम। सम्राट जी, आप घर चलिए। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। घर जाना मुद्दा नहीं है तारा, मुद्दा है ये, इसकी प्रेमिका ने इससे प्यार किया और उसने शादी कहीं और कर ली। अभी तक तो तुम हमें ज्ञान की बातें कर रहे थे यार हमसे कि प्यार करो, साथ रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। क्या हम गया सब? अब हम घर नहीं जाएंगे, हम अपनी शराब खत्म करेंगे। सम्राट जी, आपने बहुत पी लिया है, अब आप घर चलिए। हम सूरज नहीं है जो आधी अधूरी चीजें छोड़ दें। हम सम्राट सिंह हैं, हम जो काम करते हैं वो पूरा करते हैं। ये शराब की बोतल है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी हम घर नहीं जाएंगे। हम शराब पियेंगे या
बाय। तुम्हें कहा था ना अपने मालिक को संभालने के लिए, ऐसे संभालते हैं। सॉरी मैडम। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी घर चलिए। हमारा हाथ छोड़ो। हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको घर ले जाएं। आइए। हम नहीं जाएंगे, हमने बोला ना हमारा हाथ छोड़ो। सम्राट जी घर चलिए, हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। ये कौन है? चल भाई, जो भी माल है निकाल, चल चल जल्दी कर। तुम जानते हो हम कौन है? सम्राट सिंह। अभी तो तुम बेवड़ा सिंह हो। चल माल निकाल, चल। अबे चल ना, निकाल ना। जल्दी कर। सम्राट जी, छोड़ो हमें, छोड़ो। चुप चुप। सम्राट जी, सूरज, 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 तारा, नौ से 11 के बीच तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते हो। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बुलाओ सूरज को। जैसे आवाज दे रही थी ना अभी, बुलाओ। तुम तो जानती होगी ना कि वो यहीं कहीं है आसपास, तभी तो बुला रही थी तुम। दो आवाज उसे। बुलाओ सूरज को, बुलाओ। हमारी शक्ल क्या देख रही हो? बुलाओ उसको ना। ऐसा नहीं मानोगे तुम। बुलाओ सूरज को, वरना ये बोतल हम अपने सर पर फोड़ लेंगे। बुलाओ, और तब तक बुलाती रहो जब तक वो यहाँ नहीं आता। बुलाओ, वरना ये बोतल मार लेंगे हम तारा अपने सिर पर। बता रहे हैं तुम्हें। बुलाओ। हमने कहा बुलाओ उसे। सूरज, 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 सूरज। पिछले इतने दिनों से इतनी बार, इतनी तरह से उसका नाम आपके मुंह से सुन चुके हैं, इसलिए आपको बचाने के चक्कर में किसी की जरूरत लगी तो हमारे मुंह से सूरज का नाम निकल गया और कुछ नहीं। हमने उसका नाम सिर्फ इसलिए चिल्लाया ताकि उन लोगों को लगे कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई है और वो लोग डर के भाग जाए। झूठ बोल रही हो तुम। हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। सिर्फ इसलिए उसका नाम चिल्लाया ताकि वो लोग डर के भाग जाए सम्राट जी, और कुछ नहीं। पर आपको लगा कि हम सच में सूरज सूरज चिल्ला रहे हैं और वो सचमुच यहीं पर है। ऐसा कुछ नहीं है और आप ये सब बोतल लेकर अपने सर पर मारने चल पड़े। छोड़िए इसे। अरे बाप रे, आपके हाथों में तो कट आ गया, इतना सारा खून। लेके हम
जी हम आपसे विनती करते, वो सूरज हमारी जिंदगी में नहीं है तो बार बार उसको हमारे रिश्ते में मत घसीटिए। वो हमारा अतीत था, हमारे अतीत को हमारे वर्तमान में लाकर भविष्य मत खराब कीजिए। आप ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए और हमारे साथ चलिए, घर चलिए। सम्राट जी इतना मत सोचिए, अगर सूरज होता तो आता ना, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब कौनो सूरज है ही नहीं। आप आइए हमारे साथ घर चलिए। रवि, रवि कहाँ है? हमारा बॉडीगार्ड है वो, उसे हमारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? रवि, रवि, रवि। सूरज, तुमने तो कहा था कि तारा, हम तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आज हमारे पति को इन 4 गुंडों के बीच में अकेला छोड़ के चले गए। तुम अपने वादे के पक्के थे ही नहीं, और तुम ना ही कभी अपनी जुबान की कीमत समझ पाए। रवि, रवि, कहाँ गया ये रवि? हम इसे फोन मिलाएंगे। नंबर क्यों स्विच ऑफ है? गाड़ी की चाबी भी इसी के पास है, घर कैसे जाएंगे हम? हमें तो पहले दिन से ही उस पर भरोसा नहीं था, आज उसने इसलिए दिखाई दी। आए तो आप नौकरी से निकाल दीजिएगा। अभी आप घर चलिए, घर पास में है, हम पैदल चलते हैं। गाड़ी आप सुबह मंगवा लीजिएगा। आइए। रुको, तुम्हें पता है तारा, जिस बीवी के गले में मंगलसूत्र की जगह ये घंटी होना, उसे कोई हक नहीं है अपने पति का हाथ पकड़ के घर ले जाने का। तुम जानती हो, ये जो मंगलसूत्र होता है ना, ये पति पत्नी को आपस में बांधने का सूत्र होता है। मुझे भार थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जब तक मंगलसूत्र नहीं पहनती हो तब तक ये घंटी पहन के घूमो। पर तुम्हारे पास तो मंगलसूत्र ही नहीं है, तो तुम्हें क्या पता? तो इसलिए तुम्हारे पास कोई हक ही नहीं है मेरा हाथ पकड़ के घर ले जाने का। तो तुम अपने रास्ते जाओगी, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। दूर दूर, डिस्टेंस। कुलदेवी की पूजा से पहले हम ही मंगलसूत्र आपसे वापस लेकर रहेंगे, और आपको ये विश्वास दिलाकर रहेंगे कि ये तारा सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी। सम्राट जी, सम्राट जी, तारा, चलो। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।